श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखा जाए तो ये भक्त अमल थे, इन्हें यही विश्वास नहीं था कि भगवान है या नहीं। वो ये कहते थे मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान है। मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन पूरी तरह अविश्वास भी नहीं है, पूरी तरह से अविश्वास भी नहीं है, लेकिन विश्वास तो है ही नहीं बिल्कुल। किस तरह समझूं कि भगवान है, किस प्रकार मानूंगा। तो हमने उनकी थोड़ी सी लीला का पिछली बार चिंतन किया था, जो इस प्रकार थी कि उसको डिटेल में नहीं लूंगी, लेकिन वो इस प्रकार थी कि एक सेठ जी थे। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए भगवान की भक्ति करते हैं या अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए रहते हैं। तो ये जो भूला राम सेठ जी थे, सूरत में रहते थे। तो जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने भगवान को, जिन भगवान के लिए बहुत 56 भोग लगते थे, पूरे ऐशो आराम से रखा हुआ था, उन्हीं भगवान को उठा करके कूड़े के ढेर में फेंक आए। क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं कि यदि हमारे मन की इच्छाएं पूरी होंगी तो भगवान है, और यदि हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो भगवान का कोई काम नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन ये जो भक्त अमल थे, इनकी बहुत विशेषता ये थी कि इन्हें विश्वास नहीं था। कहते थे मैं नहीं मानता कि भगवान है भी, लेकिन देखूंगा कभी, हो गया विश्वास। तो वहां जब कूड़े के ढेर पर गोपाल जी को देखा तो इतना सुंदर स्वरूप देख करके जब अपने साथ ले आए तो उनके मित्र बोलते हैं क्यों, तुम्हें विश्वास हो गया क्या भगवान पर? कहते नहीं, विश्वास तो नहीं हुआ है, लेकिन ये इतने सुंदर थे तो इनके सौंदर्य को देखकर मुझसे इन्हें छोड़ा नहीं गया कि इतने सुंदर हैं। कहाँ तो इनकी इतनी ऐश्वर्यमयी सेवाएं होती थी वहां पर, और कहाँ आज ये कूड़े के ढेर में पड़े हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इन्हें कूड़े के ढेर में नहीं होना चाहिए। तो घर लाके, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, साबुन लगाकर नल के नीचे बिठाकर उनको साफ कर रहे, और साफ करके उनको अपना छोटा सा कमरा था, इनको बड़े नहीं थे, ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी आर्थिक, बहुत छोटा सा एक कमरा ले रखा था किराए पर, बस उसी में ला करके, एक खिड़की थी उसमें ला करके गोपाल जी को विराजमान कर दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गोपाल जी के साथ उनको बार बार देखने लग गए, और जब देखते थे तो उन्हें लगता था ये मुस्कुरा रहे हैं। फिर एक दिन मैंने बताया था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी तो उस दिन वो बहुत रोए। जब सारी रात रोते रहे तो सुबह को उन्हें वंशी की तान सुनाई दी। अब वंशी की धुन जो सुनाई दी तो उन्होंने देखा खिड़की की तरफ, तो उन्हें लगा अरे ये तो गोपाल ही मुस्कुरा रहा है। आज इसने मेरे कानों में भी भ्रम पैदा कर दिया। आंखों को तो भ्रम होता ही था कि ये मुस्कुराता है, पलके झपकाता है, लेकिन आज मेरे कानों को भी इसने भ्रम पैदा कर दिया कि अपनी मुरली सुनाई। तो उनके मित्र उस दिन भी उनके पास थे, उनके पास आते जाते रहते थे। वो बोले फिर अब विश्वास हो गया? बोले नहीं, विश्वास तो मुझे अभी भी नहीं हुआ पूरा, लेकिन हाँ अविश्वास भी नहीं है। मुझे यही लग रहा है कि यदि बाद में पता चलेगा कि ये भगवान है यहाँ पर इस धराधाम पर, तो कहीं मैं वहां पर चूक ना जाऊं। क्योंकि जिसने, मान लीजिए हमारा पूरा जीवन यदि इस अविश्वास में निकल गया कि भगवान नहीं है, नास्तिक जैसे हैं, तो लेकिन जब हमें पता चलेगा जीवन के अंत में कि भगवान है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन की अवधि हमारी खत्म हो चुकी। लेकिन यदि हम इस उसमें रहते हैं कि शायद बाद में ये पता चला कि भगवान है, तो उसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो कुछ भी भगवान हमसे करा रहे हैं उसको हम थोड़ा बहुत उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो असित थे उनके साथ उनके मित्र बोले ठीक है, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ यहां से चलो। तो बोले नहीं, अब यहाँ पटना में तुम्हारे साथ आ गया हूं मैं, तो ले आए थे अपने साथ, क्योंकि वहां तो नौकरी छूट गई थी सेठ के यहाँ। तो बोले पटना चलो, क्यों? तो कहने लगे ठीक है मैं चलता हूँ, पटना चलता हूँ तुम्हारे साथ। और वहां लाकर भी गोपाल को अपने साथ ले आए कि नहीं, इसे मैं पता नहीं कि उसके रूप आकर्षण ने मुझे बहुत मोहित कर रखा है। तो ये जो घटना हुई थी इनकी बांसुरी वाली, ये पटना में आकर छोटे से कमरे में रहते थे, तो वहां पर इनके साथ ये घटना हुई। तो असित जो कि कलकत्ता में रहते थे, वो बहुत बड़े संगीत आचार्य थे,
साथ ही जितने भी साहित्य हैं हमारे, उसमें साहित्य सभाओं में सब में आते थे, क्योंकि वो भगवान में पूर्ण विश्वास रखते थे। और जितने भी साहित्य सम्मेलन होते थे उन सब में आकर सबको बताते थे, उसके बारे में चर्चा करते थे। तो कहने लगे ठीक है, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी कलकत्ता जा रहा हूं, लेकिन गोपाल जी के साथ जो भी तुम्हारी और बातें होंगी उसके विषय में मुझे पत्र द्वारा बताते रहना। कहते ठीक है, मेरी नौकरी भी लग गई है यहाँ पर, तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, नौकरी भी है, सब कुछ है, लेकिन चलो मेरी माँ गई है, उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए मैं रह रहा हूँ इनके साथ, गोपाल तो मेरे साथ है। तो कलकत्ता वो चले गए असित। लेकिन अब इनके साथ क्या हुआ, धीरे धीरे जो गोपाल थे इनकी तरफ बार बार देखते थे तो गोपाल इनको कभी बांसुरी सुना रहे हैं, कभी नूपुरों की रुनझुन कर रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं और कभी पलकें झपका रहे हैं अपनी। तो इन्हें विश्वास फिर नहीं होता था, कैसे विश्वास करूं इनके ऊपर, कैसे विश्वास करूं, ये सब मेरे मन का भ्रम हो सकता है। बार बार ऐसे लगता था कि मेरी कल्पना में ये सब चीजें हैं, मुझे भ्रम हो रहा है, ये पत्थर की, ये धातु की मूर्ति ये थोड़ी ना ये सब कर सकती है। तो मन में विश्वास नहीं था अभी भी, लेकिन इस तरह कर रहे थे। लेकिन क्या करते, आकर्षण बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात सोच रहे थे कि जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी, मैं सारी रात रोता रहा, तो इन्होंने जब बांसुरी सुनाई तो एक विशेष कार्य हुआ। क्या विशेष हुआ कि उस दिन मेरे मन के अंदर जो माँ की मृत्यु का जो शोक था वो खत्म हो गया, और मेरे मन के अंदर इतना आनंद भर गया और इतना इतना मैं उसमें मतलब अंदर इतना प्रफुल्लित महसूस कर रहा था और मेरे मन के अंदर बहुत शांति अनुभव कर रहा था। तो उसके बाद धीरे धीरे यही होने लगा कि दिन प्रतिदिन उनके मन का आनंद बढ़ने लगा, प्रफुल्लित रहने लगे। अब तो समाज में उनको कोई किसी की परवाह नहीं रही, जो भी मिल जाता, अपने पास पैसा इस समय इनको मिल रहा था 150 रुपया, उसमें पूरा सब कुछ करते। लेकिन अब क्या होता कि बाजार जाते तो मन में आता घर में गोपाल बैठा है, इसके लिए कुछ फल ले चलूं, उसके लिए कोई वस्तु ले जाऊं, इसके लिए कोई वस्त्र ले जाऊं। मन में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ने लग गया गोपाल की कृपा से। अब कभी जाते, ले गोपाल, पता नहीं तू सच में है भी या नहीं, लेकिन मेरा मन करा तेरे लिए आज ये फल ले आता हूं। तो उनके आगे फल रख दिए, कभी कोई मिठाई लाके रख दी, कभी कुछ कर दिया, करते जाते थे। लेकिन बार बार भगवान मानो उनसे इशारे से पूछ रहे हैं, अभी भी तुझे विश्वास नहीं हुआ? पर वो कहते हैं अमल जी कि मेरे मन के अंदर एक अप्रतिम शांति आ गई जो मैंने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं की थी, और इतना मेरे मन में उल्लास रहने लगा कि मेरा मन करता था कि मैं खूब नाचूं और गाऊं। तो इस प्रकार मैं उसमें लगा रहा। जब मैं नाचने गाने में उसमें लग रहा धीरे धीरे, तो एक दिन क्या होता है, भगवान ने जैसे उनका पर कृपा करी गोपाल ने, तो एक दिन अमल जी जब सोए रात को तो कह रहे थे मेरा स्वभाव बन गया था कि गोपाल को देखे बिना मैं नहीं सोता था। उसकी तरफ देखते देखते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला, लेकिन स्वप्न में एक पुजारी आए, मानो जैसे कोई वृंदावन के मंदिर के कोई पुजारी हैं। मुझे ऐसा लगा क्योंकि कर्मकांडी नहीं लग रहे थे, भक्त लग रहे थे। तो जब वो पुजारी उनके स्वप्न में आए तो आकर के उन्होंने महामंत्र सुनाया, उन्हें मंत्र सुनाया, और फिर मंत्र सुना करके उन पुजारी जी ने बोला, दीक्षा लेगा, मेरे से दीक्षा लेगा तू अब गोपाल के प्रेम में पड़ा है तो तू एक काम कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। तो उन्होंने मुझे एक और मंत्र दिया, निज मंत्र बोलते हैं। तो कहते हैं उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और बोले दीक्षा लेगा। तो उन्होंने वहीं पर ही एक यज्ञ की व्यवस्था कर दी उन पुजारी ने मेरे स्वप्न में, और वहीं पर एक बड़ा सा यज्ञ कराया और मुझे दीक्षा प्रदान कर दी और माला भी दे दी, जप माला। उससे पहले कोई माला वगैरह मैं नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बस मन में मुझे एक आकर्षण था गोपाल के प्रति। फिर बोले कि तेरी अब दीक्षा हो गई है, अब तू बिल्कुल मत घबरा, तू जो है अब ठाकुर के चरण सेवक बन गया है और तेरा उनका संबंध बन गया आपस में। और इस तरह स्वप्न में उन्होंने मुझे दीक्षा प्रदान कर दी और एक निज मंत्र प्रदान कर दिया कि इसको तूने त्रिकाल संध्या में बैठकर इस निज मंत्र को तूने जपना है और बाकी तेरे को ये महामंत्र का जाप करना है। इसमें राम कृष्ण सब कुछ तेरे को इसके अंदर मिल जाएगा। तो वो कहते कि जब होते होते देखा तो सुबह हो गई, जैसे मेरी निद्रा टूटी
सब कुछ कब व्यतीत हो गया स्वप्न में मुझे पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मेरी निद्रा टूटी, तो निद्रा टूटते ही मैंने गोपाल की तरफ खिड़की में देखा, तो आज वहां गोपाल नहीं है, वहां साक्षात भगवान खड़े हैं, कृष्ण। गोपाल का विग्रह कहाँ गया मुझे दिखा ही नहीं, और देखा तो मेरी तो आंखें चुंधिया रही थी, मेरी आंखें उनके ऊपर टिक नहीं पा रही थी। इतना सुंदर स्वरूप वहां पर गोपाल का, गोपाल खड़े थे साक्षात, उनका मेघ श्यामल रंग, उनके चरणों में नूपुर, उनके हाथों में कंगन, उनके गले में वनमाला, और साथ में उनके गले में कौस्तुभ मणि भी थी, और बहुत सुंदर सी चमचमा रहा है, पूरा शरीर का जो तेज निकल रहा था, वह उसके आगे अपने आप को रोक नहीं पाया, और मेरी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि मैं अपने को रोक नहीं पाया कि क्या सच में भगवान। और भगवान मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्या अब भी तुझे अविश्वास है? क्या अब भी तुझे विश्वास नहीं हुआ? बोल जल्दी। तो कहते मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे, मैंने बस गर्दन झुका ली और उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने कितना समय अविश्वास में बिता दिया, पर भगवान तुमने ये कृपा करी कि अपना स्वरूप मेरे साथ भेज दिया, नहीं तो शायद मेरा पूरा जीवन अविश्वास में ही निकल जाता। कहते इस प्रकार भगवान के चरणों में मैंने रोते रोते अपना सिर टिका दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद सिर उठाया तो वहां थे ही नहीं, वहां तो वो ही गोपाल स्वरूप विराजमान था। फिर मैं समझ गया कि कृष्ण भगवान ये ही हैं, ये खाली स्वरूप नहीं है, इसके अंदर भगवान की वो छटा है, वो स्वरूप है। अब तो क्या होने लगा, नौकरी कर रहे थे तभी अपनी, कह रहे थे मैं स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल में मेरा मन नहीं लगता था, हर समय मेरा मन करता कि गोपाल अकेला है, मैं घर जाऊं, गोपाल अकेला है, मैं घर जाऊं, उसके लिए कुछ लेकर जाऊं। अब मैं उसके लिए भोजन बनाने लगा। पहले मैं जो मिल जाता था थोड़ा बहुत ऐसे ही कहीं से भी खा लेता था, लेकिन जिस दिन से भगवान के स्वरूप का दर्शन किया मैं पागल हो गया। और लोग भी कहने लगे, साथ ही बताया किसी को नहीं मैंने कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि और कोई उनके मित्र थे ही नहीं, उनके मित्र तो असित थे, बस जैसे भगवान ही उनके मित्र के रूप में रह रहे थे। बस ये समझिए कि भगवान ही उनको मित्र के रूप में शुरू से मिले थे। क्यों मिले थे? क्योंकि वो नाम की तरह ही अमल थे, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं था, शुरू से ही कोई उनकी ऐसी इच्छा नहीं थी कि वो कुछ कमाएं या पैसे की इच्छा नहीं थी। जो कुछ भी उन्हें मिलता था बस उसी के साथ वो उसमें रहते थे। तो कहते उसके बाद तो उनकी नित्य प्रति लीलाएं बढ़ती गई। अब तो गोपाल उनके साथ खेल करने लगे, लुका छिपी भी खेलने लग गए, कभी यहाँ दिखाई दे, कभी वहां दिखाई दे, कभी ये करें। कहते मैं तो पागल हो गया। और जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे मास्टर जी तो लगता है पागल हो गए, ये अपनी सुध में नहीं रहते। और बताता मैं किसी को कुछ नहीं था, क्या बताऊं, कोई इस लायक था ही नहीं जिससे मैं अपने दिल की बात कर पाता। तो कुछ समय के बाद फिर असित आए, वहां पर चिट्ठी आई कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। अब जब असित आए तो उन्होंने सारी घटना असित को बताई, क्योंकि उनके अंतरंग मित्र थे, शुरू से वो ही उन्हें सारी बातें बताते थे। कहते जब मैंने अपने मित्र को ये सारी बातें बताई कि भगवान ने प्रकट होकर मुझसे पूछा क्या अब तुझे विश्वास है मेरे ऊपर, कहते अब मुझे लगता है ना जाने क्या हो गया, मैं तो पागल की तरह हो गया हूं, मुझे कुछ भी संसार में नहीं दिखाई देता। मुझे अपनी चारों तरफ अपने छोटे से कमरे में यही मेरे साथ आंख मिचोली खेलता रहता है, कभी इधर दिखाई देता है, कभी उधर दिखाई देता है। तो असित एकदम खुश हो गए, बोले देखो वो दिन आ गया जिस दिन के लिए मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि एक ना एक दिन आएगा कि तुम विश्वास करोगे। अब तो दोनों मित्र बैठ जाते और घंटों भगवत चर्चा करते और अमल बताते रहते। आज गोपाल ने उनके साथ क्या लीला की, आज गोपाल ने क्या लीला करी। एक दिन वो भोजन रख रहे थे तो गोपाल कहते हैं पहले तू खा, पहले तू खा। मैंने कहा नहीं नहीं, पहले तुम खाओ तब मैं खाऊंगा। कहते हैं गोपाल जिद पड़ गया, पहले तू खा। फिर मैंने एक और उनके मुख से लगाया और फिर मैंने उसे पाया।
उसके बाद तो गोपाल ने मेरे सामने बैठकर पूरा पूरा भोजन खाया। अब बताओ मैं इसमें अपराध कर रहा हूं कि नहीं? तो असित बोले नहीं, तुम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो जैसे जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है, अब दोनों मित्र बैठते और घंटों गोपाल की चर्चा या शास्त्रों में जो और चर्चा है अब असित उन्हें सुनाने लगे। पहले तो सुनते नहीं थे, लेकिन अब वो उस शास्त्रों में जो भगवान की लीलाएं हैं, विशेष रूप से उन सब लीलाओं को सुनते थे। अब दोनों मित्र जब लीलाएं सुनते रहते थे, घंटों बैठे बतियाते रहते थे, तो एक दिन देखिए भगवान की कृपा कहें या क्या माने समझ नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ कि उनके ये दोनों गंगा के किनारे वहां टहल रहे थे। टहलते टहलते भगवत चर्चा में लीन थे, लेकिन तभी देखा कि थोड़ी दूर पर कहीं अग्नि जल रही है बहुत तेज, किसी कुटिया में आग लग गई है। तो ये अमल जो थे जल्दी से भागे, तेजी से। असित पीछे रह गए, लेकिन ये जल्दी से गए और एक पेड़ था, उसको छप्पर के अंदर कुटिया में आग लगी थी। लोग भर भर के पानी डाल रहे थे, लेकिन आग कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अमल मना करते करते एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए उसके साथ, और उस छप्पर के ऊपर कूद पड़े। और कूदे तो वहां से नीचे से सब बाल्टी पानी दे रहे हैं, वो ले लेकर आग बुझाने का प्रयास करते रहे। बहुत कोशिश करी आग बुझाने की, लेकिन तभी हवा का इतना तेज झोंका आया कि वहां धुआं ही धुआं फैल गया, और वो जो आग थी वो ऊपर छप्पर को पकड़ गई, नीचे अंदर की बजाय। और जैसे ही हवा का झोंका आया, वो सारी आग की लपटें अमल को अपने गोद में ले लिया। और जैसे ही अमल उसमें आए तो सब बोल रहे थे कूद जाओ, नीचे कूद जाओ, लेकिन अमल क्या कूदते, अमल तो पूरी आग में घिर गए थे। तो जैसे उसमें घिरे तो पूरे के पूरे कुटिया के अंदर पहुंच गए, लेकिन उनका एक पैर बाहर लटक रहा था छप्पर के बाहर। तो जब सब और लोगों ने देखा, असित ने देखा, अरे अमल तो लगता है नहीं बच पाएगा, लेकिन जब देखा एक पैर बाहर लटक रहा है, उस पैर के सहारे उसको खींचा गया। कई लोगों ने मिलकर उसको बाहर खींचा पैर के सहारे लेकर, और असित तुरंत ही टैक्सी की उन्होंने वहां से, और तुरंत वहां से हॉस्पिटल ले आए। जब अस्पताल में ले आए तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कहते हैं बहुत कृपा हो गई, आप टाइम पर ले आए हो, क्योंकि इनके बाकी शरीर में जीवन के सब लक्षण हैं, लेकिन इनका चेहरा जो है वो पूरी तरह से जल गया है। तो इनका बाकी सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन आप देखो, इनकी करते हैं इलाज, इनका सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी सांसें चल रही हैं पूरी तरह, और शरीर का और कोई भी अंग खराब नहीं हुआ है। लेकिन चेहरा ऐसा हो जाएगा कि वो पूरा झुर्रियों से भर जाएगा और सफेद सफेद निशान पड़ जाएंगे। हम चेहरे को कोशिश कर रहे हैं कि बचा पाए, लेकिन मुश्किल लग रहा है, बुरी तरह से इनका चेहरा झुलस गया है। तो असित बोले ठीक है, इन्हें तो बचाओ, जैसे भी होगा हम इनका साथ देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ऐसे मित्र कहते हैं जीवन में बहुत कम मिलते हैं। मित्र मिलते हैं, लेकिन ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही समझना चाहिए कि भगवान ही मानो मित्र के रूप में उन्हें मिल गए इस प्रकार से। तो जब ले गए, सब कुछ हुआ, डॉक्टर इलाज करते रहे, बाकी शरीर सब ठीक हो गया। थोड़े ही दिनों में सब जले के निशान खत्म हो गए, वो स्वस्थ भी हो गए, बोलने भी लगे, सब कुछ हो गया। लेकिन उनका चेहरा इतना भयंकर हो गया, बहुत ज्यादा भयानक, देखा नहीं जाता था। कुछ लोग उन्हें देखते थे तो हाथ से ढक लेते थे अपनी आंखें, कुछ देखकर भाग जाते थे जैसे कोई भूत प्रेत सामने पड़ गया। तो इस तरह से जब वो गए तो स्कूल में टीचर्स ने बोला कि ये तो पहले भी, क्योंकि आपस में टीचर बात करते थे उनके बारे में कि ये तो लगता है मास्टर जी सही से नहीं पढ़ा रहे, ये तो पागल हो गया। तो बाकी सब बोले पागलपन की बात तो सही थी, लेकिन अब तो आपका चेहरा बहुत डरावना हो गया है, तो अब आप स्कूल में मत आइए। तो अब इनकी वहां से छुट्टी हो गई, तो इन्हें कोई दुख नहीं लगा उस बात का। बोले अच्छा हो गया, मैं तो पहले भी स्कूल नहीं जाना चाहता था, मैं तो अपने गोपाल के साथ रहना चाहता था, अब इसके साथ ही रहूंगा, जो भी होगा कमी बेशी में, पैसे नहीं भी मिलेंगे तो जो जैसे भी होगा, जो जुड़े जुड़ाए पैसे हैं उसमें थोड़ा बहुत चलता रहेगा, बाकी ये खुद जाने, जैसे भी होगा, पर मैं यहीं रहूंगा। तो असित जो थे वो बोलने लगे तुम मेरे साथ चलो, कलकत्ता चलो, वहां रहना, अकेले कैसे रहोगे? बोले नहीं नहीं, देखो भगवान ने मेरा पूरा शरीर ठीक रखा है। बोले देखो
चल पड़ो मेरे साथ, वहां पर ठीक से देख रेख होगी। पर ये नहीं माने, बोले नहीं, मैं अपने गोपाल के साथ यहीं पर ही रहूंगा। अब गोपाल के साथ रहते रहे, सारा कुछ इनका बहुत जीवन बीता, उसमें कई साल बीत गए, 3-4 साल इसी तरह रहते, लेकिन बाहर भी नहीं निकल पाते थे। अब तो गोपाल ने जैसे मानो बिल्कुल अपने साथ रख लिया, क्योंकि पहले स्कूल जाते थे, बाहर भी जाते थे। अब बाहर इसलिए नहीं जाते थे कि लोग उन्हें देख करके इधर उधर भागते थे या अपनी आंखों पर हाथ रखते थे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि मैं लोगों को क्यों सताऊं। तो अब गोपाल और ये दोनों अकेले ही कुटिया में रहने लगे। अब तो गोपाल की लीलाएं और बढ़ गई, और ज्यादा बढ़ गई। गोपाल आते और इनको सहलाते, इनको प्यार करते, आपस में एक दूसरे को बातें करते। गोपाल तो इतनी बातें करने लगे उनके साथ कि इनको अकेलापन नहीं लगता, और इनके मन में आनंद ही आनंद भरता जा रहा था। इन्हें खुद को नहीं लग रहा था कि मेरा चेहरा जल गया है या क्या हुआ है। और गोपाल इनकी जरूरतें भी देखा जाए अभी तक सब पूरी कर रहे थे। लेकिन 2-3 साल जब बीत गए, असित फिर आए इनके पास, और असित आकर इनको कहने लगे कि देखो, अब तो तुम मानते हो ना कि भगवान है, और तुम्हारे साथ ये कितने खेल भी खेलता है, सारे अच्छे अच्छे खेल खेलता है, बच्चों की तरह रहता है। तो तुम एक काम करो ना, इस गोपाल से कुछ वरदान मांग लो। तब अमल बोल पड़े, बोले वरदान की बात कहते हो? एक बार क्या हुआ था कि ये खुद मेरे से बोला, गोपाल मेरे से बोला, बड़ी प्यारी सी भाषा में मेरे से बोल रहा है, मेरे से कुछ वरदान मांग ले, तेरा क्या जाता है, कुछ तो मांग ले मेरे से। कहते हैं अरे, वरदान की बात सुनते ही अमल बोलते हैं, तुम वरदान की कहते हो? एक दिन गोपाल ने मुझे बोला कि मेरे से कुछ वरदान मांग ले, कोई वर मांग ले, अपना स्वास्थ्य मांग ले, अपना चेहरा ठीक कर ले, या फिर एक काम कर, कुछ धन संपत्ति मांग ले, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। तो मैंने उससे बोला कि नहीं, तू मुझे मिल गया है, गोपाल मुझे मिल गया, अब मुझे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर असित ने उन्हें समझाया कि देखो, एक काम करो, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि तुम उनसे एक ठीक सा चेहरा मांग लोगे तो और लोगों को कष्ट नहीं होगा, और साथ ही गोपाल को कलंक लग रहा है। लेकिन मेरे गोपाल को कलंक लग रहा है, उसे कलंक ये लग रहा है कि उनका इतना प्रिय भक्त, और देखो उसका चेहरा कैसे बिगाड़ दिया, तो उसको कलंक लग रहा है। तो अब गोपाल का कलंक तो तुम दूर करना चाहते हो या नहीं? कहते हाँ, गोपाल को तो कलंक नहीं लगना चाहिए। कहते चारों तरफ यही चर्चा हो रही है कि देखो, जो गोपाल से प्रेम करेगा और वो उसका कुछ ना कुछ नुकसान कर देंगे, तो ये तुम सहन कर पाओगे? बोले नहीं, ये तो सहन नहीं कर पाऊंगा, गोपाल का कलंक मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गोपाल ने मुझे जो आनंद दिया है वो वास्तव में ऐसा अप्रतिम आनंद है कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो कहते फिर एक काम करो, गोपाल से वरदान मांग लो। अभी बोल ही रहे थे असित, तो उधर अमल को सामने साक्षात गोपाल का दर्शन होने लगा। असित को नहीं पता है, असित को दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अमल सामने गोपाल को देख रहा है, इतनी बात पे। तो जब सामने गोपाल को देखा तो गोपाल बोले, देख तेरा मित्र ठीक कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहता देखो, मैं अपने लिए नहीं चाहता, लेकिन जो लोग मुझे देखकर भयभीत हो रहे हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, उन लोगों को बहुत कष्ट होता है, और एक तुम्हारे ऊपर कलंक लग रहा है। सब लोग ये बोल रहे हैं कि गोपाल की जो भक्ति करेगा उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे ऊपर लगा हुआ ये कलंक मिटाना चाहता हूँ, और उन लोगों का भय मिटाना चाहता हूँ। मैं जैसे ही जरा भी कोई मुझे देखता है, इतना उसके मन में भय आ जाता है, ये मैं हटाना चाहता हूँ। तो गोपाल ने बोला, एक काम कर, अभी जो आने वाली जन्माष्टमी है उसमें तू गंगा के किनारे जाना, गंगा जी में जाना, स्नान करना, और तेरा चेहरा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ये बातें असित नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अमल सुन रहे हैं। वो तो नाचने लगे खुशी में और बोल रहे हैं, अच्छा, गंगा जी में आने वाली जन्माष्टमी पर गंगा जी में मैं स्नान करूंगा तो मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा, फिर लोग भयभीत नहीं होंगे, और मैं तुम्हारे माथे पर लगा हुआ ये कलंक धुल जाएगा। मैं तुम्हारे माथे पर कलंक नहीं देख सकता गोपाल, तुम्हारे माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा है। तो अब असित उनकी बातें सुन रहे हैं कि ये तो नाच रहा है और इस तरह बोल रहा है। फिर असित उन्हें होश में लाए और बोले,
क्या कहा गोपाल ने, तेरी बात हुई है? तो उन्होंने सब बात बता दी कि गोपाल आए थे और इस तरह बोला था, और बोल दिया आने वाली जन्माष्टमी को तू गंगा में स्नान करना, तेरा चेहरा ठीक हो जाएगा। अब असित जो कलकत्ता जाना चाहते थे वो रुक गए, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद ही जन्माष्टमी थी, तो वहीं रुक गए, क्योंकि उनके मन में बहुत कौतूहल आ गया और उनके मन में एक संशय भी आ गया। कहते ना, देखिए, जो बड़े बड़े प्रवचन करने वाले या बड़े बड़े भगवान में विश्वास करने वालों के मन में भी संशय आ जाता है। उनके मन में आया कि यार इतना जला हुआ चेहरा गंगा में स्नान करके कैसे भगवान एकदम सही कर देंगे। उनके मन में उत्सुकता लग गई। अब अमल तो इस बात को भूल गए कि भगवान ने मुझे वरदान भी दिया है, क्योंकि वो इतना ज्यादा गोपाल के आनंद में रहते थे कि उन्हें दीन दुनिया का कुछ पता नहीं रहता था। वो तो भूल भी गए कि अब वो मुझे वरदान दे दिया है। लेकिन असित को याद था, क्योंकि असित वहां पर बोल रहे हैं, हे भगवान, मैं अपने मन का संशय मिटाना चाहता हूं। मैं इतना साहित्य आचार्य हूं, साहित्य सम्मेलनों में जाता हूं, वहां तुम्हारी इतनी चर्चा करता हूं, लेकिन मेरे मन में एक उत्सुकता बनी हुई है कि किस प्रकार से आप केवल गंगा स्नान से और अमल का चेहरा ठीक कर दोगे। तो असित वहीं रुक गए। अब करते करते वो दिन आ गया जन्माष्टमी वाला। अमल तो भूल गए थे कि हमें गंगा जी पे जाकर स्नान करना है, लेकिन असित नहीं भूले थे इस बात को, और बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मेरे अंदर अभी खोट है, मैं पूरी तरह से, मैं चाहे जितना मर्जी प्रवचन कर लूं, लेकिन मेरे मन के अंदर एक शंका आ गई है, उसे आप दूर करिए। तो असित जी ने बोला, अमल चलो गंगा जी चलते हैं, स्नान करके आएंगे। तो बोले ठीक है, और अमल जी को कुछ नहीं बोला उन्होंने कि तुमने, भगवान ने तुमसे क्या वादा किया है क्या नहीं। बिल्कुल चुपचाप दोनों दोस्त जब वहां पहुंचे गंगा जी में और स्नान किया, डुबकी लगाई दोनों ने नीचे। जब डुबकी लगाई तो अमल का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा, ये पहले भी सुंदर थे काफी, बिल्कुल पहले जैसा चेहरा ऊपर आया। तो असित तो खुशी के मारे पागल हो गए और अमल से बोले, अमल अमल, आलिंगन कर रहे, पूरी तरह से लिपट रहे उनसे कि अमल आज तो चमत्कार हो गया, आज तो चमत्कार हो गया, तुम्हारा चेहरा पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया, दीप्यमान हो गया, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अमल तो फटाफट भागे भागे गए नहाते हुए। वहां गंगा घाट पर ये जो चंदन तिलक देते हैं, उनके पास शीशा होता है। अब वो गए, जल्दी से वहां भागे और शीशा उठाया, और जैसे ही अपना चेहरा देखा, बस मूर्छित जैसे हो गए एकदम। बोले, गोपाल, मैंने तुझे कष्ट बहुत दिया, पर तूने तो मेरे से ज्यादा, पहले से ज्यादा सुंदर चेहरा दे दिया तूने मुझे। क्योंकि पता है क्यों हुआ था ये, मुझे बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं गोपाल से, मुझे अपनी सौंदर्य पे अभिमान हो गया था। मैं ऐसे सोचता था कि मैं बहुत सुंदर हूं, तूने मेरे उस अहंकार को तोड़ने के लिए, और तूने मेरे को ये सौंदर्य प्रदान करा है। अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूं। इस तरह करके दोनों आए तो भगवान ने उस पर इतनी कृपा करी। लेकिन जब आ गए तो असित बोलने लगे, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं और अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। ये यहाँ पे मेरे जो जानकार हैं, जिन्होंने पहले नौकरी लगवाई थी, वो अब भी लगवा देंगे। तो अब वो बोलते, अमल जी, अब मुझे कुछ नहीं करना, बहुत कर ली नौकरी, मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी, मैं इस गोपाल के साथ यहीं रहूंगा, इस जगह को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इस कमरे में मेरा गोपाल ने प्रकट होकर मुझे दर्शन दिया है। मैं अब इस कमरे को छोड़कर यदि गया तो मैं वृंदावन जाऊंगा, और वृंदावन जाके बस मैं इसकी चरण कमल में ही अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़ना चाहता हूं। तो असित के जिद करने पर भी वो नहीं गए, वहीं रहते रहे। लेकिन इस घटना को 5-6 साल बीत गए थे। तो 5-6 साल के बाद जब असित वहां पर आते हैं तो वो वहां नहीं मिले, अमल वहां नहीं थे। तो अब नहीं थे, सबसे पूछा, लेकिन सब बोले हम नहीं जानते वो कहाँ चले गए। तो उनके दिमाग में वो बात आई कि वो कह रहे थे मैं वृंदावन जाऊंगा। तो असित वृंदावन आते हैं, वहां से आते हैं तो उनको बहुत ढूंढते हैं कहीं भी, लेकिन वो मिले, उन्हें बहुत दिनों के बाद फिर मिल गए। और जब अमल मिल गए तो उनसे फिर जब बातें हुई तो वो अमल देखा जाए तो पहले वाले अमल बिल्कुल नहीं रहे थे, एकदम साधु बाबा की तरह बस अपने गोपाल को गोदी में लिए हुए घूम रहे थे वहीं पर ही। तो असित ने उनसे बहुत प्रार्थना करी कि आपका कैसे रहने सहने का हो रहा है, कैसे खाने का। कहते बस गोपाल है ना, सब कुछ हो रहा है।
तो इस तरह करके असी तुमसे मिलकर चले गए। लेकिन फिर जब 1-2 साल के बाद फिर आए, फिर पता चला कि उसके बाद अमल को किसी ने नहीं देखा। तो लगता है भगवान उनको अपने धाम में अपने साथ अपना सखा बनाकर ले गए। इस प्रकार जब हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो मन में बहुत सी प्रेरणा आती है, और फिर ये लगता है कि हमारे घर में जो भगवान अर्चा विग्रह का रूप धारण करके आए हैं वो साधारण नहीं है। तो यदि हम उनकी सेवा पूजा में को उसी तरह से रमण करें तो एक ना एक दिन भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।